हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डार्ट। स्टडी डार्ट आप सबका स्वागत है। चलिए आज के टॉपिक में बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लें जो इम्पोर्टेंट होगा। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका की जो साइज होती है वो 0.1 माइक्रोन, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी कोशिका होती है, माइकोप्लाज्मा। क्लियर है? ये एक तरह से क्या है? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो सबसे छोटी कोशिका के रूप में अभी तक जानी जाती है। ठीक, अगला आपका क्या है? लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल कौन सी? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका पता है, जिसकी साइज क्या है? 170 मिलीमीटर। ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। एक चीज ध्यान देंगे, ये सबसे लार्जेस्ट सेल है जिसको बिना किसी डिवाइस का, बिना किसी युक्ति का देखा जा सकता है। बिना युक्ति का देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। एक चीज ध्यान देंगे, सबसे लार्जेस्ट सेल आपका क्या? 170 mm की ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला क्या आपका? लॉन्गेस्ट सेल, लंबी कोशिका। लंबी कोशिका, एक चीज ध्यान दें, यहाँ पर लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर है, कंफ्यूज मत होना। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम, क्या आपका? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो ये सब अभी नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाएंगे आगे कि नर्वस सिस्टम क्या है, उसको धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट सेल आपका क्या हो गया? माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल आपका क्या हो गया? ऑस्ट्रिच एग। और लॉन्गेस्ट सेल क्या हो गया आपका? तंत्रिका तंत्र। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल को पढ़ने से पहले, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल में बात करेंगे तो सेल दो प्रकार की होती हैं। पहला फिर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल, कोशिका। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो यहां पर दो प्रकार की सेल हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? एक चीज ध्यान दें, यहाँ पर अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का। किसका? कोशिका का। दूसरा यहाँ पर जानेंगे कि केंद्रक का अध्ययन, केंद्रक, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का अध्ययन किसके अंदर करते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कैरियोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको? कैरियोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, कैरियोलॉजी इसलिए बता दिया, यहाँ देखिए कैरियोटिक शब्द आ रहा है दोनों में, तो ये केंद्रक के रिगार्डिंग है, इसलिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग केंद्रक का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैरियोलॉजी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेल में बात है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पर हम लोग देखें तो प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक, थोड़ा सा डिफरेंस करें दोनों में तो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रो मीन्स क्या हो जाएगा प्रिमिटिव, जिसको हम लोग प्राचीन या आद्य बोल सकते हैं। कैरियोटिक का मतलब होगा न्यूक्लियस, कैरियोटिक का क्या मतलब होगा न्यूक्लियस, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग केंद्रक। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक मिला दें तो यहाँ दिखेंगे आद्य केंद्रक, मतलब इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इसमें जो केंद्रक होता है वो कह लें सीधे सीधे कि अभाव होता है, अब्सेंट होता है, या फिर पाया भी जाता है तो वो आद्य टाइप का प्रिमिटिव टाइप का पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि इसका ठीक अपोजिट यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल जिसका अर्थ है यू मीन्स होता है आपका न्यू, या फिर हम कह सकते हैं कि वेल डेवलप, वेल डेवलप, पूर्ण विकसित। और कैरियोटिक मीन्स वही होगा आपका जो पीछे भी पढ़े, कैरियोटिक मीन्स क्या होगा न्यूक्लियस, क्या होगा न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं हम लोग केंद्रक, क्या बोलेंगे केंद्रक। अर्थात उस टाइप ऑफ सेल जिसमें इन विच वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उस प्रकार की कोशिका जिसमें वेल डेवलप्ड केंद्रक प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल, और जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है। तो ये आपका मेजर थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हम लोग और डिटेल करेंगे कि इनमें और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल में, यहाँ पर देखिए दो टाइप की सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है इसको पढ़ते हैं आज हम। तो सबसे पहला डिफरेंसेस क्या हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, अभी हमने बताया प्रो मीन्स क्या होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब क्या होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होगा प्रोकैरियोटिक सेल में जो आपका सेल होगा न्यूक्लियस होगा वो आपका क्या होगा प्रिमिटिव टाइप होगा, मतलब प्राचीन या फिर आद्य या फिर अभाव भी होगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पर पूर्ण रूप से इस टाइप के सेल में क्या होगा पूर्ण रूप से केंद्रक क्या होगा विकसित होगा। अगला डिफरेंस क्या होगा आपका कि केंद्रक कला जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं केंद्रक लोग क्या बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जो न्यूक्लियस होगा उसके चारों तरफ न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ क्या होगा इस टाइप से मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। क्या होगा मेम्ब्रेन होगा, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है अब्सेंट होता है, मतलब अनुपस्थित होगा, इसमें नहीं पाया जाता। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। क्लियर। अगला आपका क्या है सेल ऑर्गेनेल्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं कोशिकांग। कोशिकांग में कौन कौन सी चीजें आती हैं हमने आपको पीछे पढ़ा है, इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी कोशिकांग में, जैसे आपका क्या हो जाएगा लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, तारक काय बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी बोलते हैं इसी को, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER शॉर्ट में। तो ये सब क्या आपके हैं सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और ये सब सारी चीजें प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती हैं अब्सेंट होती हैं, मतलब नहीं पाती। क्लियर। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये सब सारी चीजें प्रेजेंट होती है, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, पाई जाती हैं। क्लियर है, क्या बोलेंगे पाई जाती हैं। अगला आपका क्या होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो कोशिका विभाजन होता है उसमें माइटोसिस यहाँ पर देखें, जिसको हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन, क्या बोलेंगे यहाँ पर समसूत्री विभाजन का अब्सेंट होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोसिस नहीं होता है, समसूत्री विभाजन नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में समसूत्री विभाजन होता है,
माइटोसिस की क्रिया होती है, क्लियर, जबकि माइटोसिस की क्रिया होती है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। अगला क्या होगा कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होगा, श्वसन तंत्र होता है, वो किसके द्वारा होता है, श्वसन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा संपूर्ण होती है। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में श्वसन की प्रक्रिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा पूर्ण होती है, फिर होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा द्वारा नहीं होता है, जबकि वो किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन तंत्र की प्रक्रिया यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होती है। अगला पॉइंट क्या आपका, फोटोसिंथेटिक मतलब प्रकाश संश्लेषण, मतलब कि ऐसे पदार्थ जो, ऐसे चीजें, ऐसे पदार्थ जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उनमें फोटोसिंथेटिक मटेरियल नहीं होता, अनुपस्थित होता है, अर्थात नहीं, ये दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेटिक मटेरियल पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। किस टाइप के, ऑटोट्रॉपिक, स्वपोषी टाइप के होते हैं, क्लियर है, जबकि ये क्या होंगे, परपोषी। अगला आपके क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम हो 70S टाइप का होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, राइबोसोम आपका 80S टाइप का राइबोसोम होगा। एक चीज ध्यान देंगे, 70S और 80S में क्या डिफरेंस है, ये राइबोसोम दोनों में है, बस साइज का डिफरेंस होगा। 70S, यस मीन्स क्या होता है, सेगमेंट, यस मीन क्या होगा, 70S, एस फॉर क्या होता है, सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट, ठीक। और ये 70S होता है आपका किससे किससे मिलकर बना होता है, 50S प्लस 30S। एक चीज ध्यान देंगे, 70S किन दो कंपोनेंट्स मिलकर बना होता है, 50S और 30S, क्लियर है, 50S एंड 30S। एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर 70 आप कहेंगे कि 50 और 30 80 हो जाएगा, जी हाँ, ये आपका 70s जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, 50S एंड 30S, ठीक है। उसी तरह आपका अगर हम देखें तो जो 80S टाइप का और राइबोसोम होता है, एस फॉर सेगमेंट, एस फॉर सेगमेंट, अगर ये इनका कंपोनेंट देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 60S प्लस 40S। इसमें 20 का ग्रोथ होगा, इसमें 10 का ग्रोथ होगा। ये अभी आपको डिटेल पढ़ाएंगे तो वहां पर समझाएंगे कैसे क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधे समझिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होगा, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, ये 80S टाइप का होगा, क्लियर। अगला क्या आपका, वैक्यूल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रिक्तिका। कोशिकाएं में एक रिक्तिकाएं होती हैं जो कि एक स्टोर रूम का काम करती हैं। तो वैक्यूल, प्रोकैरियोटिक कोशिका में वैक्यूल क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक। अगला क्या आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की क्रिया। लैंगिक जनन प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, लैंगिक जनन की क्रिया होती है, क्लियर। आपका फिर क्या है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका डिवाइड करेगा तभी तो ग्रोथ होगा, ठीक। तो जो कोशिका विभाजन की क्रिया होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, या तो विखंडन द्वारा होगा, विखंडन द्वारा होता है, और मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें जो सेल डिवाइड करता है वो फ्रेगमेंटेशन द्वारा, विखंडन द्वारा, या फिर मुकुलन द्वारा, बडिंग द्वारा होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस द्वारा होता है और मियोसिस द्वारा भी हो सकता है, मतलब समसूत्री विभाजन द्वारा भी हो सकता है, समसूत्री विभाजन द्वारा हो सकता है, या फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा भी होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन, क्लियर। तो इसमें दोनों टाइप का सेल डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका था प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका में मेजर डिफरेंसेस जो अब की हम लोग अभी पढ़े हैं। अब एक एक ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सारा आपका क्या, टाइप्स ऑफ सेल, थोड़ी सी जानकारी। फिर
इसके आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सेल स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे। सेल स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स जिसका क्या फंक्शन है, तो सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।